जय श्री कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की कथा में हम सभी जानेंगे कि किस पाप के कारण मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वह कौन सी चीज है जो लेकर जाती है। प्रिय मित्रों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण गोलोक में बैठे हुए थे। तभी उनके पास जगत कल्याणी श्री राधा रानी जी बहुत व्याकुल मन से आती है और उनके पास चुपचाप बैठ जाती है। तभी भगवान श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं, हे राधे, क्या बात है? आज बहुत चिंतित दिखाई पड़ रही हो, क्या बात है? तभी राधा रानी अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहती हैं, हे कान्हा, आज जब मैं नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि बहुत से मनुष्य अपना जीवन बहुत दुखमय व्यतीत कर रहे थे। उन्हें एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा था और वहीं कुछ मनुष्य ऐशो आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। हे कान्हा, मनुष्य के किन कर्मों के कारण उन्हें यह दुख सहना पड़ता है? मित्रों, राधा रानी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राधे, यह सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज किसी न किसी रूप में अवश्य चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब श्री राधा रानी जी पूछती हैं, हे कान्हा, क्या मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के पापों का कर्ज इस जन्म में चुकाना पड़ता है? हे कान्हा, मनुष्य इन पाप कर्मों से कैसे बच सकता है? क्या इसका कोई उपाय है? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, आज मैं आपको इसी विषय में एक अत्यंत ही ज्ञानवर्धक कथा सुनाता हूं। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेंगी तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। प्रिय मित्रों, मैं जगत के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करे, आप उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना और उसके घर में आए हुए सभी संकटों को हर लेना। मित्रों, जो भी मनुष्य इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। चलिए मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, प्राचीन काल की बात है। अंग देश में मुरारी नाम का एक निर्धन व्यक्ति अपनी पत्नी नीलिमा के साथ रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था, तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी। वह थोड़े से धन से अपना गुजारा कर लेता था। एक दिन उसकी पत्नी नीलिमा ने कहा, हे स्वामी, अब इतने धन से हमारा गुजारा नहीं होगा। आपको और अधिक मेहनत करनी होगी जिससे हमें अधिक धन मिल सके। मित्रों, मुरारी ने अपनी पत्नी की बात मानकर दोगुनी मेहनत करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उसने अपनी मेहनत के बल पर बहुत सा धन संग्रहित कर लिया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, अब मुरारी दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता। उसकी पत्नी नीलिमा भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। हे राधे, आप तो जानती ही हैं कि धन की तृष्णा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है और कभी खत्म नहीं होती। मित्रों, मुरारी अब दिन रात यही सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में उसका धन कई गुना बढ़ जाए। धन आने के बाद मुरारी का स्वभाव बदल गया था। पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। परंतु धन आने के बाद उसकी आंखें खुल गई थीं और वह धन को सब कुछ मानता था। इसलिए अब वह अत्यधिक धन संग्रह करने लगा। कुछ दिनों तक उसने बहुत दान पुण्य किए, साधु संतों की सेवा की और ईश्वर की बड़ी ही श्रद्धा से नित्य पूजा किया करता था। किंतु समय के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी मुरारी के द्वार पर कोई साधु महात्मा आता तो वह बहुत प्रसन्न होता था और खुशी से उसका चेहरा खिल उठता था। परंतु अब कोई भी उसके द्वार पर आ जाता तो आदर सत्कार के समय उसके मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, एक दिन उसी नगर से एक सन्यासी महात्मा तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, किंतु सूर्य अस्त हो जाने के कारण अंधेरा हो गया था। इस कारण उन्होंने आगे का सफर तय करना उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा, आज की रात इसी नगर में बिता लेते हैं, अगले दिन आगे का रास्ता तय कर लूंगा। यह सोचकर वह रुकने के लिए स्थान ढूंढने लगे।
तभी वे मुरारी के घर के सामने आकर खड़े हो गए और आवाज लगाई। तभी अंदर से मुरारी बाहर निकलकर आया और साधु महात्मा को देखकर उसने प्रणाम किया। फिर उसने पूछा, हे मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब वह साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, मैं एक सन्यासी हूं और तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, किंतु अंधेरा हो जाने के कारण मैं आगे का रास्ता तय करने में असमर्थ हूं। यदि आज की रात बिताने के लिए मुझे कुछ स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूं। मित्रों, उस साधु के मुख पर सूर्य के समान तेज था। वाणी में शहद की तरह मधुरता थी, जिस कारण से मुरारी का हृदय भक्ति भाव से भर गया और वह बोला, जरूर महात्मा, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वह साधु महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पुत्र, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मुरारी का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया हो। फिर उसने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ? ऐसा कहते हुए मुरारी उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब मुरारी ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया और खुश होकर भोजन करवाया। मित्रों, महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थीं कि मुरारी के पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है, साधु महात्मा मुरारी के सेवा, सत्कार और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद रात भर ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में मुरारी ने पूछा कि हे मुनिवर, आप साधु कैसे बने मित्रों? मुरारी का यह प्रश्न सुनकर साधु महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है। अब क्या सारी उम्र घर गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया है। मेरे 2 पुत्र और एक कन्या भी हैं। अब सारी धन दौलत उन्हें बांटकर तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। सन्यासी महात्मा की यह बात सुनकर मुरारी ने बहुत उत्सुकता से साधु महात्मा की तरफ देखा और पूछा कि हे मुनिवर, क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने अपने राह के खर्च के लिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं इस थैले में रख लिया है, क्योंकि यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह बात सुनकर मुरारी के मन में लालच उत्पन्न हो जाती है और वह साधु महात्मा के सोने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब साधु महात्मा सो गए, मित्रों, इधर साधु की यह बात मुरारी की पत्नी नीलिमा भी सुन रही थी। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, रात्रि का पहला पहर बीत गया था। मुरारी बार बार महात्मा के स्वर्ण से भरे थैले को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर लोभ की माया का संचार होने लगा, किंतु उसकी अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। लेकिन उसकी दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी नीलिमा उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, हे स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही कुटिल मंशा से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? हे स्वामी, इस महात्मा ने हमसे खूब सेवा सत्कार करवाया है। अब इसके बदले इसे कुछ तो हर्जाना भरना ही पड़ेगा। पत्नी की यह बात सुनकर मुरारी कहता है, हे संगिनी, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो हमें महापाप लगेगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, स्वामी जी, आप कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र भी तो ढल चुकी है और क्या पता यह तीर्थ यात्रा कर पाए कि नहीं। कहीं रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई तो ये स्वर्ण मुद्राएं किसी और के हाथ लग जाएंगी। वैसे भी अब यह साधु अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। हे स्वामी, आप विलंब मत करो और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण से यह साधु हमारे यहां पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है।
मित्रों, मुरारी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, अंत में लोभ ने धर्म को हरा दिया। मुरारी ने स्वर्ण से भरे थैले को उठा लिया। थैला उठाते समय उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतर आत्मा उसे बार बार इस कुकृत्य को करने से रोक रही थी, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। उसने उस थैले से स्वर्ण मुद्राएं निकाल लीं और उसके बदले थैले में सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह साधु महात्मा स्नान करके आगे की यात्रा तय करने के लिए तैयार होने लगे। मित्रों, इधर मुरारी का हृदय अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक ना हो जाए। यह सोचकर उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो प्रसन्न होकर बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार मुरारी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दे रहे थे। फिर उन दोनों से आज्ञा लेकर साधु महात्मा जाने लगे। तभी मुरारी ने कहा, हे मुनिवर, मेरे यहां कोई संतान नहीं है। कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहां संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो रहा है, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, हे पुत्र, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि ईश्वर तुम्हें संतान प्रदान करे। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे साधु। महात्मा के घर से जाते ही मानो मुरारी के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके हृदय पर से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात मुरारी का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था। हे राधे, मनुष्य अपने किए हुए कुकर्मों से कभी नहीं बच सकता। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। मित्रों, उधर वह साधु महात्मा अपने तीर्थ स्थल पर पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। साधु संतों को देखकर उनके मन में ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, हे पुत्र, मैं यहां दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूं। यहीं एक मेरी इच्छा बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन तथा निवास और वस्त्रदान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्रदान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं। फिर उस रसोइये ने पूछा, हे मुनिवर, क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? साधु महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, हे पुत्र, तुम कल सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो, मेरे पास इतना धन है। इतना कहकर साधु महात्मा गंगा जी में स्नान करने के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा प्रबंध किया। मंदिर परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया गया। सभी जरूरतमंदों ने जरूरत का सामान लिया और साधु महात्मा की खूब प्रसन्नता की। मित्रों, अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा के खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उनका हृदय आनंद से लोथप्रोत हो रहा था। किंतु हे राधे, वहीं दूसरी ओर उनका भाग्य रो रहा था। मित्रों, संध्या का समय हुआ। साधु महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और थैले को खोलकर देखा तो उसके अंदर सामान्य से लोहे के सिक्के निकले। यह देखकर साधु महात्मा का हृदय कांप गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वह कोई भयानक स्वप्न देख रहे हों। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह इस स्वप्न से जल्दी बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन मित्रों, यह कोई स्वप्न नहीं था, यह तो सच्चाई थी। साधु महात्मा ने बार बार अपनी आंखों को मलकर देखा, पर सिक्के वहीं थे। अब साधु महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइये का हिसाब करके उसका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा? अपमान की छवि साधु महात्मा की आंखों के सामने खींच गई और कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। इतना कहकर महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था।
अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे। उसके बाद उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर दिया और इसके साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया, हे महामानव, यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या करना एक साधु को शोभा नहीं देता। यह बड़ा ही निंदनीय कर्म है। ऐसा मत करो। परंतु हे राधे, उस साधु महात्मा ने अपनी अंतरात्मा की एक भी बात नहीं सुनी और उसने आत्मग्लानि के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर लिया। जब यह खबर रसोइये को पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ, किंतु उसने अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते हुए साधु महात्मा का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, वे महात्मा तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। इधर कुछ ही दिनों बाद उस मुरारी की पत्नी ने गर्भ धारण किया और 9 माह बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। मित्रों, पुत्र पाने की खुशी में मुरारी ने सारे नगर में भोज कराया। उस दिन मुरारी ऐसे प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके पैर अब जमीन पर नहीं हैं। मित्रों, कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने पुत्र का नामकरण किया और उसका नाम विराज रखा। मित्रों, जैसे जैसे विराज आयु में बढ़ता जा रहा था, वैसे ही मुरारी की कामनाएं पल्ला पसार रही थीं। विराज बहुत ही सरल स्वभाव का था और वह भगवान का उपासक था। उसकी तीव्र बुद्धि देखकर सभी को आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह बालक कुल का नाम बढ़ाएगा। अपने पुत्र का बखान सुनकर मुरारी खुशी के मारे फूले नहीं समाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब विराज गुरुकुल में जाने के योग्य हो गया था। मुरारी ने उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। धीरे धीरे उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा परीक्षा में अपने सहपाठियों से आगे रहता था। अपने पुत्र के प्रदर्शन को देखकर मुरारी ईश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन कभी कभी जब उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसका हृदय विचलित हो उठता था। उसकी अंतरात्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह मन ही मन दुखी हो जाता और अपने आप को कोसते हुए कहता, हे भगवान, मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी। मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मित्रों, बीता हुआ समय लौट कर नहीं आ सकता था। एक दिन मुरारी ने उन स्वर्ण मुद्राओं को एक थैले में बांधकर रख दिया और यह निश्चय किया कि ये स्वर्ण मुद्राएं वह उस महात्मा को वापस दे देगा। मित्रों, यह सोचकर मुरारी ने उन साधु महात्मा की खोज शुरू कर दी। मुरारी ने कई लोगों को साधु महात्मा की खोज के लिए भेजा, लेकिन वे उस महात्मा तक नहीं पहुंच सके। मित्रों, समय बीतता गया और समय के साथ मुरारी भी उस घटना को भूल चुका था, परंतु वह स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक थैले में बंधी हुई रखी थीं। प्रिय मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, समय बीतता गया और विराज की आयु 18 वर्ष हो चुकी थी। वह गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसके ऊपर कुछ जंगली जानवर हमला कर देते हैं। वह उन जानवरों से किसी प्रकार से जान बचाकर अपने घर आता है, परंतु वह बहुत घायल हो चुका था। उसके शरीर से बहुत सा रक्त बाहर निकल चुका था। मित्रों, अपने पुत्र का यह हाल देखकर मुरारी को बहुत दुख हुआ। उसने राज्य के बड़े बड़े वैद्य हकीमों को उसके इलाज के लिए बुलाया, लेकिन उसे कुछ भी आराम नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मुरारी अपनी पत्नी नीलिमा और बेटे विराज को अपने साथ लेकर और साथ में स्वर्ण मुद्राओं से भरे थैले को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल देता है। मित्रों, उसे भगवान पर ही भरोसा था कि अब वही उसके पुत्र को ठीक कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद वह मंदिर जा पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद वे सभी एक सराय में ठहरे। उसके बाद वह नित्य अपने पुत्र को मंदिर में ले जाकर दर्शन कराने लगे। धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। लेकिन मित्रों, मुरारी को एक बात की चिंता होने लगी। उसे जब पता चला कि उसके बेटे विराज का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है और उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। मित्रों, इधर विराज दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताने लगा और जब भी वह किसी दीन दुखी या गरीब को देखता
तो तुंगरत ही उसकी मदद के लिए तत्पर हो जाता। अपने पुत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता देख मुरारी बहुत परेशान होने लगा, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि विराज मुरारी की इकलौती संतान थी। इसीलिए यह सब सोचकर उसका क्रोध शांत हो जाता था। मित्रों, एक दिन विराज मंदिर से अपने सराय की तरफ लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ मिला। यह देखकर विराज रुक गया और बूढ़े आदमी के पास गया और आश्चर्य से पूछा, हे बुजुर्ग आदमी, आप रो क्यों रहे हैं? तब वह बूढ़ा कहने लगा, बेटा क्या कहूं, कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है। यदि तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में भी नुकसान हुआ है और कर्ज भी बहुत है। मित्रों, बुजुर्ग व्यक्ति की यह बात सुनकर विराज ने कहा, हे बुजुर्ग आदमी, यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से विराज की ओर देखते हुए कहा, हे बालक, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति की यह बात सुनकर विराज कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, हे बुजुर्ग आदमी, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। मित्रों, जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 300 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। विराज फिर से कुछ देर के लिए चुप हो गया और थोड़ी देर बाद बोला, हे सज्जन आदमी, आप चिंता मत करो। आप इसी गंगा जी के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। बस मैं अभी वापस आता हूं। आपके लिए मैं कहीं से धन एकत्रित करके लाता हूं। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है बालक, मैं इस गंगा जी के तट पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुम धन लेकर जल्दी वापस आना। मित्रों, उसी समय विराज भागते हुए वापस सराय में आ पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका मन व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके मैं उस बूढ़े आदमी का संकट दूर करूं, नहीं तो वह आत्महत्या कर लेगा। मित्रों, वह अपने सराय के कमरे में पहुंचकर कमरे में इधर उधर देखने लगा, परंतु उसे कुछ भी नहीं दिखा। वह निराश होकर बैठ गया। तभी उसकी नजर उस थैले पर पड़ी। उसने उस थैले को उठाया और खोलकर देखा तो उसका हृदय कमल की भांति खुशी से खिल उठा। मित्रों, यह वही स्वर्ण मुद्राएं थीं जिसे मुरारी और उसकी पत्नी ने साधु महात्मा से चुराया था। प्रिय मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, स्वर्ण मुद्राएं देखते ही विराज का हृदय प्रसन्नता से भर गया और उसने वह मुद्राएं दूसरे थैले में डालीं और उस थैले में अन्य वस्तुएं भरकर उसी स्थान पर रख दिया और खुश होकर उसी बूढ़े आदमी के पास जा पहुंचा और उन्हें वह मुद्राएं सौंप दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, आपके पहले प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। हे राधे, यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं है, ये वही रसोइया है जिसने उस साधु महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इस बेचारे को धन की हानि हुई थी और इसके ऊपर कर्ज का भार चढ़ गया था। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, विराज उसी महात्मा का रूप है जो मुरारी के घर में जन्म लेकर अपना कर्जा चुकाकर मुक्त हुआ है। मित्रों, दान देने के बाद जब विराज सराय में वापस लौटकर आया तो उसके हृदय को एक अद्भुत शांति मिली, मानो उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ था। दान देने के बाद विराज भगवान के ध्यान में बैठ गया और अपने प्राण त्याग दिए। मित्रों, इधर जब मुरारी और उसकी पत्नी नीलिमा बाहर से घूमने के बाद सराय में लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु का दुख वह दोनों पति पत्नी सहन नहीं कर पाए और पुत्र मोह में वही, पर उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। मित्रों, जब यह खबर उस बुजुर्ग रसोइये को पता चली तो उसने विराज और उसके माता पिता का दुखी मन से अंतिम संस्कार कर दिया। प्रिय मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, मृत्यु के बाद उन तीनों की आत्माओं को दूत अपने साथ लेकर यमलोक जाते हैं और यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। फिर यमराज ने उनके कर्मों के अनुसार उन्हें दंड दिया, विराज को स्वर्गलोक भेज दिया और उसके माता पिता को नरक में भेज दिया। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरे से लिए गए
धन को वापस नहीं करते, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार का धन निष्काम भाव से दूसरों से नहीं लेना चाहिए। यदि मनुष्य किसी कामवश दूसरे से धन लेता है तो उसे काम पूर्ण होने के बाद वापस लौटा देना चाहिए। हे राधे, जो भी मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है उसे अगले जन्म में भी उसका फल प्राप्त होता है। वहीं अगर वह मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। मित्रों, कर्म फल की व्याख्या करते हुए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य के द्वारा जैसा कर्म किया जाएगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। सत्कर्म करने वालों को अच्छा फल और दुष्कर्म करने वालों को बुरा फल मिलेगा। मित्रों, कर्म की गति ऐसी होती है कि वह 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, मनुष्य को कर्म किए बिना उसका भाग्य नहीं फलता और भाग्य के बगैर कर्म की कोई गति नहीं है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उसका भाग्य उससे विमुख नहीं हो सकता। मनुष्य की सफलता में भाग्य उसका साथी है। लेकिन मनुष्य को यह बात याद रखनी चाहिए कि भाग्य ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान के कर्म ही भाग्य की रचना करते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी उसे भाग्य का साथ मिलता है। हे राधे, मनुष्य को फल की आसक्ति से रहित होकर अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएंगे। वह अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सकता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपने इस कथा के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा और उसे अपने जीवन में अमल करेंगे। प्रिय मित्रों, आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा, जय श्री राम अवश्य लिखें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।